हम आपको लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और आज इसी रिपोर्टिंग का एक अहम हिस्सा आप सबको, पूरे देश को देखना चाहिए। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। यही तो वजह है जो चीन इतना बौखलाया हुआ है। सीमा पर सड़कों का जाल बिछता हुआ देखकर चीन खुद को किस तरह घिरता हुआ महसूस कर रहा है, इसे समझने के लिए जी न्यूज की टीम लद्दाख के चांगस्पा इलाके में पहुंची है। जी न्यूज की टीम इस वक्त लद्दाख में मौजूद है और लद्दाख से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि लद्दाख में हालात कैसे हैं, बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा भी होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार चीन की बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है। दरअसल आप ये जो पहाड़ियां हमारे सामने देख रहे हैं, ये खारदुंगला, इसके ठीक पीछे से खारदुंगला पास होते हुए ये रास्ता गलवान घाटी को जाता है। वो गलवान घाटी जहां पर फेस ऑफ हुआ, एक दूसरे के सामने भारत और चीन की सेना आई और हमारे 20 जवान शहीद हुए। अब आपको पिछले कई दिनों से ये जानने की काफी उत्सुकता होगी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार गलवान घाटी में ही ये फेस ऑफ क्यों हुआ। दरअसल भारत ने गलवान घाटी तक अब सीधी सड़क बना दी है, यानी कि हमारे सैनिकों को जो पहले 11 से 16 दिन कच्ची सड़कों से होकर जाने में लगते थे गलवान घाटी तक, अब हमारे सैनिक अपनी गाड़ी के साथ में महज 1 से 3 दिन में गलवान घाटी तक पहुंच सकते हैं। आज भारत ने गलवान घाटी तक सड़क पहुंचा दी है। पहले गलवान घाटी तक पहुंचने में लेह से करीब 15 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 से 3 दिन में आसानी से एलएसी तक पहुंचा जा सकता है। चांगस्पा में जी न्यूज ने भारतीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन सोनम मुरूप से बात की, जो एलएसी पर तैनात रह चुके हैं। वो बता रहे हैं कि भारत की सड़कों से चीन कैसे उखड़ा हुआ है। क्या पूरी बात है, आखिरकार चीन को इतनी मिर्ची क्यों लग गई जब भारत ने सड़क बनाई? सर, गलवान घाटी के लिए जाने का रास्ता, मेन रोड ये है, ये जो खरदोंगला है, खरदोंगला से होता हुआ शायोक में जाता है, शायोक से फिर गलवान की तरफ रोड बनाया है। मेन चीज जो आपने पूछा है, जो चाइनीज को जो मिस्ट्री लग गया, ये जो हमने रोड नया बनाया और ब्रिज बनाया, उसके लिए उस कारण से जो है ना, तब से हमारा जो रोड और उसके लिए एक्टिविटीज किया था, तब से चाइनीज को जो है नींद जग गया और उसको मिस्ट्री लग गया। ये इससे ये एक्टिविटीज हो रहा है। जो एक्टिविटीज पहले रोड था बिल्कुल कच्चे रोड था, जबकि हम लोग यहाँ से 118 बार इसी रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, जबकि 11 दिन या 12 दिन भी लगता था। अभी 2 दिन में पहुंचता है, चाइनीज के इलाके में पहुंच जाता है। इसलिए उनको जो है ना बिल्कुल दिल में जो है ना उनको खून उबला है। इन्होंने रोड बनाया, कभी भी किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इन्होंने ब्रिज बनाया, इसीलिए हमारे ऊपर कभी किसी भी टाइम पर आ सकता है, अटैक कर सकता है। लद्दाख में रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज की मुलाकात 1962 का युद्ध लड़ चुके नायक एलहुड जॉर्ज से हुई, जो लद्दाख के साबू गांव में रहते हैं। उन्हें अभी भी याद है कि चीन ने कैसे भारत को धोखा दिया। 62 की बात है कि ऑल ऑफ सडन किसी को कुछ पता नहीं था कि चाइनीज इस तरीके से करेगा, लेकिन उनका मूवमेंट हम देख रहे थे। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से सडन जंग होगा या इसके, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडिया खुद भी जंग करने की प्रिपरेशन में नहीं थे।
इंडिया धोखे में आ गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई चोइनला के रहे थे, तो उसी में हमने सोचा कि हम अमन पसंद लोग हैं, शायद ये ठीक ही कह रहे होंगे, अमन पसंद है तो इन लोगों, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। 1962 की जंग तो चीन ने धोखे से जीत ली, लेकिन अब वो दोबारा ऐसी भूल करने की सोच रहा है तो ये उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है जब हमारी सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में डूबी थी और हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारतीय सेना के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सड़कों की। बासठ में सिर्फ 303 बंदूक इनके पास हुआ करती थी और उसी से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब 1962 से 2020 की स्थिति बदल चुकी है और भारत अब सुपर पावर बन चुका है। चीन के छक्के छुड़ाने के लिए भारत की सेना मजबूत है और भारतीय सेना के पास आज की तारीख में इतने संसाधन हैं कि चीनी सेना को किसी भी वक्त पीछे धकेला जा सकता है। हम लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम मोर्चे संभाले हुए थे, हमारे पास हथियार भी बहुत कम थे चीनी के निस्बत। उनके पास ऑटोमेटिक गन थे, राइफल्स थे, हमारे पास 303 राइफल्स थे जो बहुत पुराने राइफल्स थे। एक किस्म का में चाइनीज ने हमको जगह दिया 62 में, उसके बाद 62 में जगाने के बाद हम अब बहुत प्रिपेयर है। उसके निस्बत जमीन आसमान का फर्क है। तब गवर्नमेंट को सबको भी पता लग गया कि ये खाली अमन कहने से काम नहीं चलने वाला है, कभी न कभी हम पर कुछ नहीं तो पाकिस्तान हम पर हमला करेगा, चाइना हम पर हमला करेगा और भी कोई हम पर हमला हो सकता है। इसलिए अब डिफेंस में काफी जोर दिया गया, लेकिन उस 62 के निस्बत आज अगर हम देखेंगे तो हम बहुत ही तैयार है हर चीन को हराने के लिए। बिल्कुल हर चीज के हर लिहाज से हम प्रिपेयर्ड है। करीब 50 वर्षों तक जिन सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो सड़कें 4 से 5 वर्षों में लंबी होते होते चीन की सीमा के करीब पहुंच गई है। चीन इस सोच में था कि भारत 1962 वाली गलती फिर दोहराएगा, लेकिन भारत ने इन सड़कों के निर्माण के साथ ही चीन को भी एक बड़ा झटका दे दिया और यही झटका चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह बन गया है। भारत इस वक्त ऐसी कोई सीमा नहीं छोड़ना चाहता है जहां पर वो अपनी सड़कों को अच्छी न बना दे, जहां तक वो सड़क न पहुंचा दे। यानी कि चाहे वो दुर्गम इलाका हो, पहाड़ी का इलाका हो, कैसी भी सीमा हो, भारत इन दिनों अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है और इसी कारण से चीन जैसे देशों की इन दिनों स्थिति खराब हो रही है। उनको ये लग रहा है कि भारत आखिरकार LAC तक इतना आगे कैसे बढ़ता आ रहा है। भारत अपने सैनिकों के, अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के हिसाब से फैसले लेता है और ये फैसले चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को चुभ जाते हैं और यही कारण है कि इसके बाद चीन धोखा करने की नीयत पर उतर आता है। लेकिन चीन को इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जो भारत LAC तक अपनी सड़क पहुंचा सकता है, वो भारत LAC पर अपनी सीमा की रक्षा के लिए भी तत्पर है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.